अपन जानते हैं अलंकार के बारे में, तो परिभाषा देख लेते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे दंडी ने क्या कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। भामा ने क्या कहा है, नकांतमपि निर्भूस विभाति वनिता मुखम। अगला है विश्वनाथ ने क्या कहा है, विश्वनाथ ने कहा है शब्दार्थ योरस्थिराये धर्मः शोभित साइन। वहीं वामन ने क्या कहा है, अलंकृति अलंकारः अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। ये याद रखना है अपने को कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। ये काव्य की सुंदरता व रोचकता बढ़ाते हैं, ना कि उत्पन्न करते हैं। याद रखना है कि उत्पन्न नहीं करते हैं अलंकार, वो क्या करते हैं, सिर्फ बढ़ाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बाय चांस अगर किसी दिन अगर किसी ऑप्शन में अपने को नहीं मिले तो अपन दो लगा सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे 3 ही भेद मानने हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। शब्दालंकार का मूल आधार आवृत्ति है, कभी शब्दों की तो कभी वर्णों की। शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। तो शब्दालंकार के जो प्रमुख रूप से भेद है, वैसे तो कई सारे भेद हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इसके अलावा अन्य अलंकार में विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हम देख सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां कविता में उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए तरणी तनुजा तट तमाल, वही वाला, ठीक है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, याद रखना है, कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है ना। ये क्या है, अनुप्रास के 5 भेद है। एक एक करके देखते हैं। तो छेकानुप्रास में क्या होता है, जिस काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए, यानी उसकी आवृत्ति 1 बार हो, 2 बार आए यानी आवृत्ति 1 बार हो, उसे वहां पर हम अनुप्रास, कौन सा अलंकार, कौन सा अनुप्रास कहेंगे, छेकानुप्रास कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे कि कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर का और भ की 1 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार आए हैं। चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, तो ये क्या है, ये भी हमारा छेकानुप्रास है। अगला है मुक्ति मुक्ता को मोल माल की कहा है, तो ये क्या है, ये भी हमारा छेकानुप्रास है। वृत्यानुप्रास देखते हैं। तो जिस काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हो, यानी 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति हो, तो उसे हम बोलेंगे वृत्यानुप्रास। जैसे कि काले कुत्सित कीट का कुसुम से कोई नहीं काम। अगला है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एक और है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। एक और है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भागा दिया। ये क्या है, सारे वृत्यानुप्रास, यानी कि बहुत बार आवृत्ति हो रही है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास क्या है, जब शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं लाटानुप्रास और यमक में, तो यहाँ पर अभी देखेंगे अपन कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो खास बात क्या है, उदाहरण देख लेते हैं इसका सबसे पहले, कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यानी कि यहाँ पर क्या है कि दोनों शब्द सा शब्द एक जैसी लाइनें हमें दिखेगी, लेकिन वहाँ पर कोमा या किसी और चीज़ को या बोलने के तरीके से हम बता पाएंगे कि ये अर्थ अलग निकलता है। जैसे कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्चा
सच्ची अधिकारी। तो यमक और यहाँ पर अंतर क्या है कि यमक में जब शब्द आता है तो हर एक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, लेकिन यहाँ पर जब भी उसकी आवृत्ति होगी तो वहाँ पर हर बार उसका मतलब वही लिया जाएगा जो है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर मनुष्य का मतलब मनुष्य ही है, दोनों बार मनुष्य ही है। अंत्यानुप्रास क्या है? जब किसी छंद के अंत में, छंद नहीं, हाँ ठीक है, छंद के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं तो उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार मानते हैं। ठीक है, लगभग प्रत्येक काव्य में यह देखने को मिलता है। जैसे कि बुंदेलो हरमोलो के मुंह कमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें आनी थी लास्ट में क्या है? ये तुक बन रही है, तो ये तुक को ही हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, तो आया लास्ट में। श्रुत्यानुप्रास क्या है? जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। इसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, यानी एक जगह से जो शब्द बोले जा रहे हैं उनका अगर इस्तेमाल करके हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो वहाँ पर सत्यानुप्रास होता है और आवृत्ति होती है उनकी बार बार, तो यहाँ पर सत्यानुप्रास अलंकार होता है। यह सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास, इसलिए नाम क्या है? श्रुत्या, यानी सुनने में अच्छा लगे। जैसे तुलसीदास सदित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये क्या है? यहाँ पर ता ता दा धा, यानी कि इन दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अगला देखते हैं कि दिनांत था वे दीनानाथ डूबते सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक श्रुत्यानुप्रास का एग्जाम्पल है। खास बात, याद रखने वाली बात क्या है कि एक ही पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं, यानी लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि इस पंक्ति में ये अलंकार है तो दूसरा नहीं हो सकता। एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं। अगला अलंकार देखते हैं हम, यमक अलंकार। तो जब किसी काव्य में पंक्तियों में से किसी एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर एक बार उसका अर्थ अलग लिया जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक मतलब दोहराव। जैसे कि कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चतुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर बेनी का मतलब एक का कवि है, एक का मतलब चोटी है। रति रति, एक जगह रति का मतलब रत्ती भर है और एक जगह रति का मतलब है कामदेव की पत्नी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा खाए बोराय। यहाँ पर कनक कनक का मतलब एक का धतूरा और एक का सोना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, उतते जब सारंग चली तब सारंग पे चोट, तब की सारंग पे चोट। ये जो शब्द है ना, ये अपने को अनेकार्थी शब्द याद रखने में भी काफ़ी मदद करता है। ये जो उदाहरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सारंग का मतलब दीपक है, एक सारंग का मतलब स्त्री है, एक सारंग का मतलब उसकी साड़ी है, एक सारंग मतलब हवा है। ठीक है ना? तो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, उतते जब सारंग चली तब की सारंग पे चोट। अगला देखते हैं, अगर कहीं पर भी अगर दो बार सारंग दिख जाए किसी भी एग्जाम्पल में तो समझ जाओ कि पक्का ये यमक ही होगा, क्योंकि सारंग का मतलब बहुत सारे होते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर भी दोनों घटा, एक जगह घटा बादल है, एक जगह घटा कम है, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और हर एक बार उसका अर्थ अलग निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार है। अब एक कविता है जिसमें कि किसी भी लाइन को देकर बार बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये पूरी कविता ही यमक अलंकार में ही लिखी गई है। तो इस कहानी का सार क्या है कि एक रानी थी जो पहले महलों में रहती थी, बहुत ही अमीर थी, आराम से रहती थी खूब अच्छे से, और अब वो उसे कैद कर लिया गया है। तो एक गुफा में रहती है वो पहाड़ पे, और बहुत ही गरीब है और बहुत दुखी है वो। तो एग्जाम्पल देखते हैं और इसको पूरी पढ़ते हैं कहानी को। तो ऊंचे घोर मंदार के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पर मंदिर, एक मंदिर का मतलब महल है और एक मंदिर का मतलब गुफा है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, कंदमूल, पहले कंदमूल का मतलब है स्वादिष्ट भोजन और एक कंदमूल का मतलब है जड़ तना फूल पत्ती खा रही है वो। 3 बेर खाती थी ते, वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर सुबह का मतलब है एक जगह की 3 बार खाना खाती थी, और दूसरे 3 बेर का मतलब है कि वो सिर्फ 3 ही बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग और भूषण शिथिल अंग, यानी कि पहले का मतलब है कि भूषणों से, आभूषणों से उसका
शरीर पहले थक जाता था और अब भूख के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ रहा है। बिंजन डुलाती तेवे, बीजन डुलाती है। तो यहाँ पर बीजन का एक जगह मतलब है पंखा और एक जगह बीजन का मतलब है उसका शरीर जो डोलाती रहती है निर्जर भूमि पे वो। नगन जड़ाती तेवे, नगन जड़ाती है। तो नगन का मतलब पहले तो वो अपने कपड़ों पे हीरे मोती जड़वाती थी और अब उसके पास जाड़े के समय कपड़े भी नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग उठा फुंकार। तो यहाँ पर नाग, नाग, नाग का मतलब है हाथी, पहाड़ और सांप। अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। तो जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी यमक और श्लेष में अंतर क्या है? श्लेष यानी चिपका हुआ, यमक यानी कि पुनरावृत्ति, यानी कि हर एक बार अगर आवृत्ति हो और मतलब अलग निकले तो यमक, और अगर एक ही हो और उसका मतलब अलग अलग निकले तो वो श्लेष। एग्जाम्पल देखते हैं कि रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यहाँ पर कली का मतलब फूल और स्त्री दोनों से है। आप कुछ भी कहे मैं तो इस हरि की कृपा मानता हूँ। यहाँ पर हरि का मतलब एक व्यक्ति या हरि का मतलब भगवान भी हो सकता है। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण का मतलब सुवर्ण यानी अच्छा अक्षर, सुवर यानी अच्छा पति, और एक सुवर्ण का मतलब सोना होता है। यानी कवि अच्छा शब्द, व्याभिचारी अच्छा पति और चोर अच्छा सोना ढूंढता रहता है। चलो। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत उस गति सोए, बारे उजियारे लगे पड़े अंधेरा होए। यहाँ पर एक बारे का मतलब है जलाना और एक बारे का मतलब है बचपन। जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होए। यहाँ पर श्याम का मतलब काला है एक का मतलब, और एक श्याम का मतलब काला है और एक श्याम का मतलब कृष्ण है, और एक हरित का मतलब प्रसन्न है और एक हरित का मतलब हरा है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि चीर जीवो जोड़ी जुड़े, क्यों ना सहे गंभीर, को घटी पे वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर एक वर्ष भानुजा का मतलब है राधा और एक का मतलब है बेल की बहन, और हलदर के वीर का मतलब एक का मतलब है बलराम और एक मतलब निकलता है पर बेल का भाई। अगला देखते हैं कि रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर सिली मुख का मतलब बाण भी होता है और भौरा भी होता है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के तीन मतलब निकल रहे हैं, चमक, इज्जत और जल। विपुल धन अनेकों रत्न हो सब लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल का मतलब यहाँ पर रत्न भी है और लाल का मतलब पुत्र भी है। मंगत को देख पट देत बार बार। तो एक पट का मतलब दरवाजा है और एक पट का मतलब है वस्त्र। नवजीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन का मतलब नया जीवन भी होता है और नवजीवन का मतलब अंधकार से दूर करना भी होता है। दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो यहाँ पर दुर्दिन का मतलब वर्षा का मौसम भी होता है और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन भी होते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो ये एक कविता है किसकी? हरिवंशराय बच्चन की, कि जो बीत गई सो बात गई, वो वाली कविता। तो इसमें कोई सी भी अगर लाइन उठा के देते हैं तो उसका ये जो है उसका एग्जाम्पल, वो पूरी कविता श्लेष अलंकार में ही लिखी गई है। अगला अलंकार देखते हैं हम, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र यानी टेढ़ा, और उक्ति मतलब बोलना, यानी टेढ़ा बोलना, टेढ़ी उक्ति वक्रोक्ति। यानी कि जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा व्यक्ति श्लेष या काकू के यानी उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ करे, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। यहाँ पर एक अपर का मतलब दूसरा और एक अपर का मतलब बिना पर वाला है। तो ये यहाँ पर क्या है, बोलने के ढंग से अपर का मतलब कुछ और समझ लिया गया है। प्यारी काहे आज तुम वामा हुए बतरात, हम तो है वामा सदा का अचरज की बात। तो यहाँ पर एक वामा का मतलब कोई पागल समझ लेता है और एक वामा का मतलब कोई लड़की समझ लेती है।
हे कौन तुम घनश्याम तू, तो बरसों कित जाई। तो यहाँ पर सामने वाला बोल रहा है कि मैं घनश्याम हूँ, जबकि राधा जी क्या समझ रही है, उनको बादल समझ रही है और बोल रही है तो यहाँ पर श्लेष यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर अर्थ अलग निकाल लिया जाता है। जैसे एक और है कि कौन द्वार पर, तो राधे में हरि, तो हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो राधा बोलती है क्या बंदर का काम यहाँ, बंदर का क्या काम यहाँ, लेकिन हरि बोल रहे हैं कि मैं हूँ। काको वक्रोक्ति भी देख लेते हैं कि बोलने के ढंग से अर्थ बदल जाए। जैसे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, यानी इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि मेरे जैसा बुरा, मेरे से बुरा कौन है, तो कोई आंसर दे सकता है ये है वो है, या फिर कोई पछतावा में भी बोल सकता है इसको कि मुझसे बुरा कौन होगा, ऐसा। अगला है कि मैं सुकुमारी रात बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। यहाँ पर सीता जी भगवान राम को कह रही है और यहाँ पर काकू वक्रोक्ति लगी हुई है। आने को मधुबास ना आएंगे प्रीतम, आने को मधुबास ना आएंगे प्रीतम, चीज वही है लेकिन बोलने के ढंग से उसका अर्थ बदल गया। एक और देखते हैं कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, बोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। विप्सा अलंकार देखते हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जहाँ हर्ष, शोक, आदर, घृणा, विस्मय आदि भावों को और अधिक प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया जाए वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की बार बार आवृत्ति की जाती है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर भी वो कौन सा अलंकार, विभत्स अलंकार आ जाए, विभत्स विप्सा। जैसे छी छी, है राम राम, चुप चुप, हा हा, हो ओ हो, ये सब क्या है यहाँ पर, ये इसके ट्रिक है विप्सा अलंकार की। तो उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही, संभालो ये दुनिया, मतलब भाड़ में जाओ सब, ऐसा। सुखी रहे सब सुखी रहे, बस छोड़ो मुझे अपराधी को, भाड़ में जाओ, मतलब अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कंप्लीट होते हैं। अर्थालंकार देखते हैं। तो अर्थालंकार का पहला जो एग्जाम्पल है वो है उपमा अलंकार। क्या हुआ, जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में आकृति, भाव, रंग, रूप आदि से समता प्रदर्शित की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमा के चार अंग होते हैं, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। करो। उपमेय अलंकार, जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में आकृति, भाव, रूप आदि में समता प्रदर्शित की जाए वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। इसका अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमेय अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। तीसरे होते हैं वाचक शब्द, जो सहायक शब्द होते हैं। चौथा साधारण धर्म, जो कि वह गुण दोष जिसकी तुलना हो रही होती है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, जिसमें मुख है जो वो उपमेय है, चंद्रमा उपमान, सा वाचक शब्द है तथा सुंदर साधारण धर्म जिसकी विशेषता बढ़ा रहा है। खास बात क्या है कि 99% जो वाचक शब्द रहते हैं वो सा, सी, से, सम, समान, सदृश या सरिस होते हैं। यानी इनमें से अगर कोई सा भी शब्द दिख जाए तो हम लगा सकते हैं कि ये उपमा अलंकार से कहीं ना कहीं संबंधित है, यानी कि यहाँ पर तुलना हो रही है। अगला क्या है, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि दीप सा मन जल चुका, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई। यहाँ पर सी, सा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यानी जरूरी नहीं है सा सी बीच में पहले या लास्ट में यूज हो, कहीं भी यूज हो सकता है। अगला है वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी, यहाँ सम शब्द का प्रयोग हुआ। मोम सा तन धुल चुका, गुल चुका। अब उपमा के तीन भेद होते हैं, पूर्णोपमा यानी पूरा उपमा, लुप्तोपमा यानी लुप्त उपमा, मालोपमा यानी माला उपमा। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, यहाँ पर उत्साह क्या है, उपमेय है। विस्तृत और अथाह साधारण धर्म है। सा वाचक शब्द है और सिंधु उपमान है। तो ये क्या है, ये एक पूर्णोपमा है। क्यों पूर्णोपमा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चारों अंग जो हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और
साधारण धर्म, चारों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है एग्जाम्पल में, इसलिए ये एक पूर्ण उपमा है। हालांकि इतना डिटेल में जाके पूछेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसे ही जान रहे हैं कि जहाँ पर चारों अंग हो वहाँ पर पूर्ण उपमा, ठीक है ना। जैसे मुख चंद्र सा है, तो मुख चंद्र सा में साधारण धर्म गायब है, यानी कि मुख चंद्र सा है लेकिन क्या है, सुंदर है, खराब है, बुरा है, बड़ा है, मुख चंद्र सा क्या है, तो साधारण धर्म गायब है यहाँ पर, तो ये एक लुप्तोपमा का उदाहरण है, ठीक है। अब मालोपमा में क्या होता है कि जब एक उपमेय में अनेक उपमान हो, यानी बहुत सारी चीज़ों से तुलना की जाए किसी एक चीज़ की, जैसे कि मुख चंद्र और कमल के समान है, यानी चंद्रमा से भी तुलना कर दी, कमल से भी तुलना कर दी, तो वो मालोपमा है उपमा ही, लेकिन उपमा का मालोपमा। जैसे काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील, राम महीप का, तो राम के जो स्वामी हैं भूमि के, उनकी तुलना बहुत सारे लोगों से कर दी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारू, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं, तो ये एग्जाम्पल भी उपमा का है और उपमा में भी मालोपमा का है। अब देखते हैं अगला प्रदीप अलंकार, यानी कि प्रतीप अलंकार। तो ये क्या होता है, मालोप उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विपरीत तुलना होती है। एक और खास बात क्या है कि उपमा को उपमेय के अयोग्य बता देना, यानी उपमान जो रहता है उसको उपमेय के अयोग्य बता देना, यानी चंद्रमा तो मुख के लायक ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। जब उपमान को उपमेय के समक्ष अनावश्यक बता दे, यानी कि काम ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं जिससे तुलना करे उससे, अन्य किसी भी तरह से श्रेष्ठ को यानी उपमान को किसी भी तरह से हीन बता दे, जैसे कि चंद्रमुख समान सुंदर है, यानी जो चंद्रमा है ना वो मुख के जैसे सुंदर है। या फिर काहे करत गुमान शशि तव समान मुख मंजू, यानी कि हे चंद्रमा तुम किस बात का गुमान कर रहे हो, तुम्हारा तो जो रूप है वो मुख के जैसा है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ठीक है ना। अगला है उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर समश्याम, यानी कि यहाँ पर की जा रही है तुलना किसकी, शरीर के, कि शरीर अगर जो भगवान राम है वो यमुना में नहा लिए तो उनके शरीर जो सांवला रंग है उसके जैसा रंग होगा यमुना का, जबकि यमुना की तुलना एक इंसान से की जानी चाहिए, यहाँ पर इंसान की तुलना यमुना से की जा रही है। एक और क्या है कि तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, तो इसकी ट्रिक क्या है कि अगर वाचक शब्द के, और ये तो एग्जाम्पल है ही सही, इसके अलावा जो एग्जाम्पल है उनमें अगर वाचक शब्द के साथ अगर ना, नहीं या ना ही शब्द आ जाए तो हम मान लेंगे कि वो प्रतीप अलंकार है। जैसे इन दसनों अधरों के आगे मुक्ता क्या विद्रुम क्या, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रतीप अलंकार का ही एग्जाम्पल है। चलो अन्वय अलंकार देखते हैं। अनन्वय, जैसे अनन्या था तो अनन्वय अलंकार, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता, उपमेय की तुलना जब उपमेय से ही की जाए, जैसे कि यद्यपि अति आरत मारत है भारत के सम भारत है, भारत की तुलना भारत से ही कर दी। कर्म वचन मनस विमल तुम समान तुम तात, यानी तुम्हारे जैसे बस तुम ही हो। हरि को मुख सकी, हरि मुख जैसो, हरि का मुख हरि के मुख जैसा है, खत्म, किसी की तुलना किसी से नहीं, खुद की तुलना खुद से ही। जहाँ उपमान ही गायब कर दे वो है अनन्वय। अगला है व्यतिरेक, तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और लास्ट में उसका कारण भी दिया जाए कि उपमेय क्यों श्रेष्ठ है उपमान से, यानी उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जा रही हो। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी कि उपमान क्या है उपमेय क्या है, तो उपमेय में क्या आ रहा है, मैं यानी कि हमारी तुलना कर रहे हैं अपन, हमारी तुलना हो रही है, जिससे हो रही है वो उपमान है, यानी जिसका मान होगा उसी से तो तुलना करेंगे। चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, कमल से तुलना कर रहे हैं, सूर्य से तुलना कर रहे हैं, तो उनका मान है, तो जिसका मान है उससे तुलना करते हैं, और मैं जिसमें आ जाए उसकी तुलना करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना उपमेय उपमान में। तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, जैसे कि मतलब अंत में जाकर जिसकी तुलना की जाती है उसकी बुराई कर दी जाती है, मतलब उपमान की बुराई करते हैं। जैसे कि साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी जो साधु है ना उनकी प्रकृति पर्वत की जैसे ऊंची है और साथ ही साथ सेल तो कठोर होता है, संत तो कोमल होते हैं। अगला क्या है, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंक,
निष्कलंक है वह सदा, उसमें प्रकट कलंक, यानी कि राधा का मुख तो चंद्रमा के जैसे हैं। पहले तो मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी और उल्टा क्या लास्ट में क्या बोल दिया कि चंद्रमा पे तो कलंक है, राधा के मुख पे तो कलंक भी नहीं है। बुराई भी कर दी लास्ट में जाके लोग। अगला देखते हैं, संत हृदय नवनीत समान, कहो कहिन पर कहे न जाना, नीज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संसुत पुनीता। यानी यहाँ पर भी क्या है कि संत को बोला जा रहा है कि संत का जो आचरण है वो घी के समान है, बिल्कुल शुद्ध है। और घी तो किसी और के ताप के कारण पिघलता है, और संत तो मतलब घी जो है खुद पे जब गर्मी आती है, खुद पे आफत आती है तब पिघलता है, और संत तो किसी और के दुख से ही पिघल जाते हैं। यानी कि घी की बुराई भी कर दी, पहले तो तुलना कर दी उससे। तो खास बात क्या है कि व्यतिरेक अलंकार में भी हमें सम, सो, समान जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, लेकिन लास्ट में जाके उपमान की बुराई कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं रूपक अलंकार। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने अभी जो 3-4 अलंकार देखे हैं उनको ब्रीफ में देख लेते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जैसे कि मुख चंद्र के समान है, यानी मुंह की तुलना चंद्रमा की तुलना मुंह से की है, मुंह की तुलना चंद्रमा से की है। प्रतीप अलंकार में उल्टा होगा कि चंद्रमा मुख के समान है। अनन्वय अलंकार में क्या होगा कि मुख मुख के समान है, यानी खुद की तुलना खुद से। व्यतिरेक अलंकार में क्या है कि तुलना करेंगे लेकिन बाद में बुराई भी कर देंगे कि मुख चंद्र के समान है लेकिन मुख निष्कलंक है। अब अपन रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें पता करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या रहता है कि यहाँ पर सा, सी, से जो शब्द है ना वो खत्म हो जाते हैं। जैसे मुख चंद्र है, यानी कि यहाँ पर उपमान को हटा के उपमेय को ही वहीं रख दिया, यानी मुख चंद्र है, यानी मुख है ही नहीं, मुख चंद्र ही है। जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम को ही धन के रूप में पा लिया इनने। राम जैसा कोई धन नहीं है, राम जैसा धन नहीं बोल रहे, राम को ही धन के रूप में पा लिया, राम रूपी धन। यानी जहाँ पर भी दो शब्दों के बीच में रूपी शब्द लगाया जा सके। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्र के जैसा खिलौना नहीं लेना है, चंद्र रूपी खिलौना, यानी चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में लेना है उनको। अलग खास बात क्या है कि अगर चरण और कमल की तुलना की जाए, मुख और कमल की, मुख और चंद्रमा की अगर तुलना की जाए, तो वहाँ पर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है क्योंकि तारा रूपी घड़ा। चरण सरोज, तो चरण रूपी सरोज रूपी चरण पखारण लगा, तो चरण सरोज पखारण लगा। बंदव गुरु पद पदम परागा, तो पद परम, पद पदम, पदम पदम, पदम यानी कि कमल, कमल के समान पद जिनका है। सुरुचि सुवासा सरस अनुरागा। अगला है चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर क्या है, चरण कमल, यही कमल रूपी चरण। और मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुर इनके, तो यहाँ पर कमल रूपी मुख, ठीक है ना। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दी छिपाए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, मुख को चंद्रमा बता दिया गया है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आशा तेरे मेरे हृदय मरु की, मंजू मंदाकिनी, मंजू रूपी मंदाकिनी, ठीक है ना। वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा, कभी पीते ना थे, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। जहाँ दो शब्दों के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग किया जा सके, जैसे कि मोह रूपी मदिरा। प्रेम अतिथि है खड़ा छर पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, तो हृदय रूपी कपाट। मन सागर मनसा लहरी, तो मन रूपी सागर। अवधपुरी अमरावती दूजी, तो यहाँ पर क्या है, दशरथ दूजो इंद्रमही, तो यहाँ पर बोल रहे हैं दूजी तीजी तीजी, जहाँ पर ऐसा कुछ कहा जाए तो वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। अगला अलंकार देखते हैं अपहनुति अलंकार। तो जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। तो उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, जैसे कि मुख चंद्र है
तो ये रूपक है। लेकिन अगर बोला जाए यह मुख नहीं चंद्र है, यानी कि उपमेय का निषेध करके उपमान का होना, तो मुख क्या है? उपमेय, उसकी तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? उपमान, मान कौन? चंद्रमा की। तो मुख नहीं चंद्रमा है। तो रूपक में अगर नहीं शब्द लगा दे तो वहाँ पर अपहनुति अलंकार हो जाता है। जैसे कि अगर ऑप्शन में अपहनुति दिखे और प्रश्न में नहीं का भाव हो तो वहाँ पर डेफिनेटली अपहनुति अलंकार ही होगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं इनको। जैसे अरे सखी, यह मुख नहीं है, यह है अमल कल मयंक। अगला क्या है? गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विद्युत लूता चमकी ना कृपाण जाल से। अगला है नहीं कुल श्रेष्ठ, अंधे ही यहाँ है, भक्त वत्सल सांवरे बोलो कहाँ है। संसद से जन प्रतिनिधि गायब, बैठे कुछ मक्कार हैं। अभी उम्र केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता की रानी नारी थी। अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर भी अगर मानु, मनु, मनहु, मानह, जानो, जनु, जानहु, जनहु आदि शब्द अगर आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन उपयुक्त शब्द के मिलने पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि नेत्र मानो कमल है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। लता भवन ते प्रकट भये, ते ही ओसर दो भाई, निकले जनु जुग विमल विधु, जलद पटल विलगाई। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान में क्या होगा? भ्रम होगा। तो जहाँ सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें ट्रिक क्या है कि अगर समझियो, लगियो, समझकर, मानकर, जानकर, जानी, जान, भ्रम, भरम, भ्रांति, समझजी ऐसे शब्द अगर आए तो वहाँ पर पक्का भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे कि जानी श्याम को श्याम घन, नाच उठे वन मोर। तो यहाँ पर जानी शब्द आ गया, यानी कि ये भ्रांतिमान अलंकार है। अगला देखते हैं नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दादिम का समझकर भ्रांति से। भ्रांति शब्द आ गया। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? भ्रांतिमान अलंकार का। अगला देखते हैं बिल विचारी प्रविशन लगियो, नाग सुंड में व्याल, बादू करी उक भ्रम लियो उठाए। तो यहाँ पर लागियो, भ्रम, ये सब क्या है? शब्द आ गए। अगला देखते हैं संदेह अलंकार। तो संदेह और भ्रम भ्रांतिमान में भी अंतर देखेंगे अभी अपन, कि जहाँ किसी वस्तु में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और सादृश्यता के कारण अनिश्चय बना रहता है, वहाँ पर संदेश अलंकार होता है। ठीक है ना? पहली बात तो यहाँ पर अनेक वस्तुओं का संदेह हो। यहाँ पर क्या है? या, अथवा, की, के, केंधो, किंधो, केंधो की अगर शब्द आ जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि संदेह अलंकार में कन्फ्यूज़न अंत तक बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में आपको पता होता है कि आपने किसको क्या समझ लिया। जैसे कि राम की कार है, या मैं जाऊं कि रुकूं। तो यहाँ पर जो की है ना, अपन ने बोला कि की, केंधो, केंधो, तो जहाँ पर की का मतलब अथवा निकले वहाँ पर हम संदेह अलंकार लगाएंगे। हर कहीं की देख के संदेह अलंकार नहीं लगाना है। उदाहरण देखते हैं। यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है, अंधेरे में द्वीप जला, या सिर पर खिला कमल है। मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। अगला सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। कन्फ्यूज़न। हरि मुख यह आली, किम धो उयो मयंक, किम आ गया, धो आ गया, बस। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ, जल निधि चमकायो, के तरंग कर मुकुर लिए, शोभित छवि छायो,
के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल विखरात है, के जल और हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लागत है। ये सब क्या है, इनमें भ्रांति संदेह अलंकार है। अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक और देख लेते हैं कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये भी अतिशयोक्ति है। अगला देखते हैं कि अब जीवन की कपि ना कोय, कंगूरिया की मुद्री कंगन होए। ये भी अतिशयोक्ति है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये भी अतिशयोक्ति है। परवल पाक फाट ही गेहूं, ये भी क्या है, एक अतिशयोक्ति। इसके अलावा क्या है, प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूखी गया तिय कोमल गात। ये भी एक अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं स्मरण अलंकार, यानी जहाँ पर याद आ जाए कोई चीज़, जैसे कि जहाँ उपमान को देखकर उपमेय की याद आ जाए, जैसे याद, स्मृति, स्मरण, वह, सुधी, ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये स्मरण अलंकार है। जैसे कि जब पतला इंद्रमुखी हल्का, रोशनी घूंघट बादल का, खोलती है कुमुद कला, तुम्हारे ही मुख का तो ध्यान करता। अगला है श्याम मेघ संग पीत रश्मियाँ देख तुम्हारी, याद आ रही है मुझको बरबस कृष्ण तुम्हारी। बरबस कृष्ण मुरारी, बरबस कृष्ण मुरारी। तो ये भी क्या है, यहाँ पर स्मरण अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वहे जात अजो वहे, वाह जमुना के तीर। यहाँ पर भी क्या है, स्मरण अलंकार है। विभावना अलंकार देखते हैं तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, विभावना अलंकार है। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक और देखते हैं मुनि तापस जिन ते दुख लहली, ते नरेश बिनु पावक दहही। अगला देखते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कलत सुभाए। यहाँ पर बिनु, बिना ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार देखते हैं तो कारण के उपस्थित होने पर भी जहाँ पर कार्य ना हो, मतलब ये तो बहुत ही महान है, यानी विशेष है, बहुत ही विशेष बात हो गई कि जहाँ पर कारण है फिर भी कार्य ना हो, यानी कि कारण है कि एग्ज़ाम है, वैकेंसी है, और अगर फिर भी कोई ना पढ़े तो वहाँ तो गलत बात है। जैसे नीर भरे नित प्रीत प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाई। अगला क्या है, दौलत इंद्र समान बड़ी, पे खुमान को नेक गुमान ना आयो। अगला देखते हैं कि मूरख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलही विरंची सम, फूलही फलही न वेद, यद्यपि सुधा बर सही जलद। ठीक है। और एक और सबसे फेमस जो एग्जाम्पल अपन बार बार देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी हंसी आवे आवे हंसी। अगला देखते हैं, यानी कि जल के बीच में मछली प्यासी है भैया, मतलब कोई बोलेगा हंसी आएगी ना। चलो अगला देखते हैं विरोधाभास अलंकार। वास्तविक विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध प्रतीत हो, यानी विरोध नहीं किया जा रहा लेकिन विरोध प्रतीत हो, जैसे कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि यहाँ पर मोहब्बत की बुराई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बुराई से कोई मतलब नहीं है उनका। जैसे अगर दूसरा देखें कि या अनुरागी चित्त की गति, समझे ना कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्जवल होय। तो यहाँ पर लग रहा है कि विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ाई हो रही है। जे तो नीचा है चले,
ते तो ऊंचो होए, मतलब यहाँ पर विरोधाभास है कि कोई नीचा होके ऊपर कैसे हो सकता है। अगला है यह अतः पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, यानी एक तो बोल रहे हैं कि ये सूखा सा गात्र है और इधर बोल रहे हैं कि ये सागर जैसा, तो मतलब विरोध हो रहा है दोनों बातों में। बढ़त बढ़त संपत्ति शरीर, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे, और बरु समूल कुमिलाए, यानी कि एक जगह तो चीज़ें बढ़ने पे बढ़ रही है, दूसरी भी चीज़ भी, और दूसरा ही पंक्ति में बोल रहे हैं कि ये घटने से वो चीज़ नहीं घट रही है, यानी विरोध हो रहा है। आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंद हिमजल के, यानी आग है और आग से बर्फ निकल रही है, विरोधाभास। जब से आँख लगी तब से आँख ना लगी, मतलब आँख लगी और आँख ना लगी, विरोधाभास। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना हंस सका। उल्लेख अलंकार देखते हैं, तो जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, जैसे कि सूरदास की ब्रज भाषा ने मुझको दूध पिलाया, तुलसी की अवधि ने भी खूब स्तनपान कराया, पंचमेल खिचड़ी कबीर की सुंदर स्वाद चखाया, बिहारी के मारक दोहों ने मेरा श्रृंगार रचाया। और एक और देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो ये जो भी हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं, उल्लेख अलंकार के, मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग टाइप से उल्लेख ना की जाए। अगला देखते हैं अन्योक्ति अलंकार, ये काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान के द्वारा प्रस्तुत यानी उपमेय का बोध कराया जाए, या जब कोई बात सीधे सीधे ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। अगला देखते हैं, जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कतीली डार। अगला देखते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। ये भी अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। अगला देखते हैं दृष्टांत, अर्थांतरन्यास और उदाहरण अलंकार। तो इन तीनों को साथ में देखते हैं, इन तीनों का मतलब एक ही जैसा होता है लगभग। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, यानी दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। अर्थांतरन्यास में क्या होता है कि जहाँ सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए। अगला क्या है, उदाहरण अलंकार, तो जहाँ पर एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे ज्यों जिस जिमी आदि से जोड़ दिया जाए तो उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि शिव औरंगाही जीती सके और ना राजा राव, हत्ती मत पर सिंह बिनु, आन ना घाले घाव। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकल कुसंग, चंदन विश्वव्यापी नहीं, लिपट रहित भुजंग। यहाँ पर अर्थांतरन्यास है। अगला देखते हैं उदाहरण अलंकार का, कि बुरे बुराई जो तजे, तो चितु खरो सकात, जो निष्कलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। ठीक है। अगला अलंकार अपन देखते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर अमानवीय पदार्थों यानी निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, अब हंसना और मुस्कुराना ये मानव के गुण कलियों पे थोप दिए। अगला देखते हैं, ऊषा सुनहले तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर तीर बरसाने का काम मनुष्य कर सकता है, सुबह प्रभात कैसे कर सकती है इसको, ठीक है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला देखते हैं ब्याज स्तुति अलंकार। तो दो चीज़ें हैं, एक ब्याज स्तुति अलंकार है और एक ब्याज निंदा अलंकार है। ब्याज स्तुति में क्या है, स्तुति यानी कि यहाँ पर प्रशंसा की जाएगी लेकिन बहाना लेके, किसका बहाना लेके, बुराई का। और ब्याज निंदा में वास्तव में निंदा की जाएगी लेकिन लगेगा बड़ाई की जा रही है। तो ब्याज स्तुति, ब्याज का मतलब होता है तो काव्य में जहाँ पर देखने और सुनने में निंदा प्रतीत हो लेकिन वास्तव में प्रशंसा हो, उसे हम कहेंगे ब्याज स्तुति अलंकार। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवी भरती हो। यहाँ पर ब्याज का मतलब होता है बहाना। जैसे ब्याज निंदा,
तो यहाँ पर क्या है, वास्तव में निंदा की जाएगी लेकिन बहाना लेके, किसका, प्रशंसा का। जैसे जहाँ दिखने सुनने में प्रशंसा लगे लेकिन वास्तव में निंदा हो रही हो, जैसे राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भांति में पहचाना। असंगति अलंकार क्या होता है, तो जहाँ कारण कहीं हो उसका कार्य कहीं हो, वहाँ ना होकर कहीं और हो, मतलब कोई भी उल्टी फुल्टी बात कहीं भी लिख दे। जैसे कृष्ण मथुरा में जन्मे, आनंद मना नंदधाम, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संगति अलंकार है कि जन्म यहाँ हुआ, उत्सव वहाँ मन रहा है। एक और देखते हैं कि द्रक उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दुई नहीं यह रीति। ठीक है, अब अपन देखते हैं तद्गुण अलंकार और अतद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार क्या होता है कि जब एक वस्तु के दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण कर ले, तब वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। और अतद्गुण अलंकार क्या होता है, पास होने पर भी गुण ग्रहण ना कर पाए, तो वहाँ पर क्या होता है, अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटत रहित भुजंग, ये अतद्गुण है, यानी कि यहाँ पर जो भुजंग यानी कि सांप है वो चंदन से लिपटा हुआ है लेकिन फिर भी जहर चंदन में नहीं आया, तो यहाँ पर क्या, अतद्गुण। और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, यहाँ पर तद्गुण है, यानी कि सब लाल लाल हो गया एक दूसरे को देख के। इसके अलावा एक और रहता है लोकोक्ति अलंकार, जहाँ प्रसंग के अनुकूल किसी भी लोकोक्ति या कहावत या मुहावरे का चमत्कार पूर्ण प्रयोग किया जाए, वहाँ पर लोकोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर होती है हमारी इतिश्री।